एक मसला दो से यहीं से बात शुरू करता हूँ कि पकने से पहले धान से पाला न निकल जाए। अभी हरियाणा में निकल गया, बड़ी बड़ी बातें। पकने से पहले धान पे पाला न निकल जाए। महाराष्ट्र की थाली देने वाला थाली देने वाला न निकल जाए। और हरियाणा का अनार हुआ खुश देखना, दिवाली अभी निकली, दिवाला न निकल जाए। दिवाला न निकल जाए। और आपको आलम ये हो गया सर कि इनकी तरफ से जो गठबंधन है उसमें तो सब कोई मोदी को रॉकेट बता रहा है, एटम बम बता रहा है। आपकी तरफ से लोग बताने लगे भी वहाँ एक से वहाँ से भी सुनना कि दिवाला न निकल जाए। शिवसेना में मिला है सभी दल से तवज्जो, शिवसेना में मिला है सभी दल से तवज्जो, मोदी का कोई चाहने वाला न निकल। 70 साल की रूलिंग पार्टी है। आप भी मानेंगे भाई साहब कि 70 साल में कुछ तो उजली छवियां इनके दल की आई होंगी, लेकिन वर्तमान में जो घटित हुआ वहां से एक मतलब दो से उजली सी जो छवि दिखती थी करके काली रखती, उजली सी जो छवि दिखती थी करके काली रखती है। कांग्रेस की किस्मत में ही सोन पापड़ी रख दी है। कांग्रेस की किस्मत में ही सोन पापड़ी रख दी है। और बेगानों का सपना तो है ही सब फूक डालने का। मेरा तो काम है, बेगानों का सपना तो है ही सब फूक डालने का। अपनों ने भी पकी फसल में आतिशबाजी रख दी, अपनों ने भी पकी फसल में आतिशबाजी रख दी है। और 4 मिसरे और उसके बाद ये दौर मोबाइल की संख्या से ज्यादा मिस कॉल कराएगी। देखिए कहते हैं जो मोबाइल की जितनी संख्या उससे ज्यादा मिस कॉल, मोबाइल की संख्या से ज्यादा मिस कॉल कराएगी। एक रोज पूरे भारत में खुद ही दीप जलाएगी। तुम्हें जलेबी हरियाणा की बदहजमी कर देगी और 26 में बगला रसगुल्ला बीजेपी ही खाएगी। अभी इन्होंने अपनी पैरोडी में बहुत सारी आपकी खूबियां गिनाई। जितनी भी थी चालू और ये सब, एक खूबी और मैं बताता हूँ। इन्होंने धोखेबाजी और करी। एक महाराष्ट्र में विधायक जी की टिकट काटी, वो बेचारे उद्धव ठाकरे को छोड़ के आए थे ये उम्मीद में कि टिकट मिलेगा। अब उनके साथ क्या बीती वो सुनिए। साथ जब जरूरी था तो साथ ले लिया, मगर काट के टिकट करी क्यों ये बेवफाई है। काट के टिकट क्यों ये करी बेवफाई थी। सपने का घर फोड़ना ही था गुब्बारा यदि, तो बताओ हवा किस लिए भरवाई थी। उनसे कहते तो टिकट देंगे, टेंशन ना ले, सरकार तोड़ दी, इनकी सरकार वालों की। उन्हें क्या पता था कि क्या हाल होगा बाद में, उस समय तो उन्हें लॉलीपॉप पकड़ाई थी। और अब देखना क्या आप लोग मजा आ जाएगा, क्या मैंने उदाहरण लिया उन विधायकों की स्थिति बताने के लिए। उन्हें क्या पता था कि क्या हाल होगा बाद में, उस समय तो उन्हें लॉलीपॉप पकड़ाई थी। और रिचार्ज ही नहीं कराना था अगर आपको, तो बेचारे की सिम का पोर्ट करवाई थी। और जो अभी बात करी मोबाइल में मिस कॉल वाली सदस्य बना रहे हैं, और पहले से ही आप सबसे बड़ी पार्टी हो, पता नहीं क्यों बेवजह जुनून चढ़ा है आप लोगों पे कि और सदस्य बनाओ। अभी इंदौर में एक जगह जितने लोग नहीं बताता नहीं, उससे ज्यादा सदस्य बना दिए। हाँ, और ऐसे अगर चलता रहा तो ये देखना पूरी मनुष्य जाति को भाजपा किताबों में पढ़ाया तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो पढ़ाया मनुष्य एक भाजपाई प्राणी है। डार्विन जिंदा होते अपनी थ्योरी में बदलाव कर लेते। उन्होंने थ्योरी दी थी कि बंदर धीरे धीरे इंसानों, आगे वो दूसरे पेड़ से लिख देते इंसान धीरे धीरे भाजपाइयों में। और एक बात और बताऊं आपको, जैसे एक लोग ज्ञान की बात बता रहे थे कि सोचिए तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। तो भाजपा एकदम लेकर तो कुछ नहीं आए थे, लेकिन सदस्यता लेकर जाएंगे। भाजपा की तो सदस्यता लेकर जाएंगे। अब सुनो, एक मेरा दोस्त था, जुनून देखो आप कितना है उनके सदस्यों में बनाने के लिए, सदस्य बनाने के लिए। एक अस्पताल के बाहर खड़ा था मेरा दोस्त, मेरा क्या हो गया, बोले चाचा वो सदस्य बनाने गए थे, पता चला
तो अरे तुम्हें तो मोबाइल चाहिए, ले लो जाके मोबाइल। मोबाइल तो ले आए, लेकिन दिक्कत क्या है? अब वो सुनो, ध्यान सुनो कि चाचा मोबाइल में लॉक लगाकर भर्ती हुए। असली दिक्कत यही है, चाचा मोबाइल में लॉक लगाकर भर्ती हुए, सदस्य कैसे बने वो मैं हूँ उसी जुगाड़ में। और इंतजार उनके ठीक होने का करूं मैं कब तक, ऐसा लग रहा है मानो गए हो तिहाड़ में। कब तक करें इंतजार? उनके उदाहरण भी वही रहते तिहाड़ वाले। मैंने कहा चाचा ठीक हो तो तब बना लेना, मैंने कहा चाचा जब ठीक हो तो बना लेना, बदल रहे दिल को काहे तुम ताड़ में। बोला ठीक होना ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं, लॉक खोल जाए फिर जाए चाहे बाढ़ में। और सर चार पंक्तियां बड़े यही मनोस्थिति है। चार पंक्तियां बड़ी सिंपल सी निवेदन के साथ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, उत्कर्ष की चिंता भी कीजिए। केवल चुनावी राज्य नहीं, पूरे भारतवर्ष की चिंता कीजिए। जनता के मुद्दे भूलकर आप सिर्फ चुनावों में व्यस्त हैं। निवेदन है कि सिर्फ वोट नहीं, वोटर्स की भी चिंता कीजिए। बहुत बहुत पार्टी की जो गारंटी है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, वो डंके की चोट पर करके दिखाती है, जो भी संकल्प लेती है उसे पूर्ण करती है। तो कांग्रेस से क्यों दूर भाग रहे हैं, भाजपा के साथ क्यों लोग आ रहे हैं, और लगातार ये जो विजय रथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसके पीछे की मंशा आप समझिएगा। बीजेपी की गारंटी से कांग्रेस बेहाल हुई, बीजेपी की गारंटी से कांग्रेस बेहाल हुई, सच के आगे घुटनों पर इनकी हर झूठी चाल हुई। इन लोगों के शासन में बस धोखा है, बदहाली है, और हमारा लक्ष्य तो केवल जनता की खुशहाली है। हमने जो भी कहा किया वो, हमने जो भी कहा किया वो, मेहनत से दिन रात बोल रही है जनता, बीजेपी बदलेगी हालात। हिमाचल में क्या हुआ, ऐसा इन्होंने युवा स्वप्न दिखाया कि बस ऐसी गारंटियां दे दी, वहां लोगों को पैसे देने के लिए, पेंशन देने के लिए, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं। कर्नाटक में आप देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के अंदर भूमि के मामले में, भूमि गमन के मामले में फंसे हुए हैं। सिद्धरमैया के ऊपर किस तरह से मुंडा, जो एसटी समाज के लिए जो बना था, अथॉरिटी बनी हुई थी, उसके अंदर किस तरह से घपले किए जा रहे हैं, उनसे उन पैसों से लंबोनी बड़ी बड़ी गाड़ियां। वो झारखंड में पहुंच रहे हैं, तो ये कहीं रुकेंगे? देखो प्रकृति परिवर्तनशील है, लेकिन यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से जाएंगे, अरे भाई क्या आएगा, कभी तो वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा, होते रहना। किशोर जी देखिए, आपने सवाल तो इनसे सिलेंडर पर पूछा, पर इन्होंने सिलेंडर को भी घुमा दिया और बात को भी घुमा दिया। और जैसे इनकी सरकार में अधिकारी रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, तो कौन सा वो 6 साल और कौन सा सदस्यता आंदोलन जो अभी बता रहे थे ना कभी बार, एक जगह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने का कैंप लगा, वहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो हुआ नहीं, सब भाजपा के सदस्य बन गए। तो इस तरीका का तो इनका सदस्यता अभियान चल रहा है। और मोतियाबिंद वाले भी कम से कम ये देख रहे हैं कि कोई हमारा मोतियाबिंद ठीक करा सकता है, आयुष्मान कार्ड योजना दे सकता है, मोदी जी है, तो इसलिए वो सदस्य बने। आप ठीक हुई तो पता चला वो बन गए सदस्य। आप ठीक में मिस कॉल मारने में कितना समय लगता है? मोतियाबिंद वाला एकदम अंधा तो होता नहीं, भाई थोड़ा मोतियाबिंद दिख तो रहा होगा ना, मिस कॉल वाला होगा, सदस्य बन गए। किशोर जी, और आज जो दिवाली है उसके बाद उस राम राज्य की स्थापना हो, क्योंकि महंगाई से त्रस्त हर कवि ने इस देश की जनता की बात को कहा। क्योंकि आज जब घी के अंदर जब हमने घी डाला तो पता चला वो घी 500 कप का पार कर गया। वो जो हमने लड्डू बनाने के लिए जाके अनाज खरीदा, जो हमने मिठाई के लिए चीज़ें खरीदी, पता चला वो हमारी जेब से कब की पार निकल गई। तो आज जो दिवाली अयोध्या में हो रही है, हम उम्मीद करेंगे कि राम राज्य की स्थापना हो। अब ये बताइए कि महंगाई की अभी राग अलाप रहे, हिमाचल के अंदर देखिए किस तरह से इन्होंने वेट बढ़ाने का काम किया। बिजली बिल तो माफ नहीं किया, बिजली के ऊपर इन्होंने सरचार्ज लगाने का काम किया। तो महंगाई की कहानी जरूर सुनाते हैं, लेकिन ये बताइए अपने राज्यों के अंदर भी चिंता नहीं करते, महंगाई की मार और बढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है इनके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता है। इतनी महंगाई हो गई है, आप जल्दी जल्दी तैयारियां चल रही है, पटाखे चल रहे हैं,
हम दिवाली मना रहे हैं, मनाते हैं, लेकिन जो नेता गाँव के बयान जो आते हैं उनके देखो तुम, वो बम, अनार